देखिए दोस्तों, आज के चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 4। ठीक है, तो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे 4 क्लास 10th का। ठीक है, इसका पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 4 में क्या है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे प्रश्न लेके आए हैं इस चैप्टर में। 4 नंबर चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, देखिए आज का क्लास जो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे के सारे प्रश्न को याद कर लेना है दोस्तों, ताकि एग्जाम में आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन के कितने समायवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के कितने समायवी संभव हैं दोस्तों, तो वो 2 होता है। ठीक है, कितना 2 संभव है? 2 है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि विद्युत धारा के विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? ये ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, गर्म यानी ऊष्मीय सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसके क्षण का उपयोग होता है, यानी किस क्षण का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षण का उपयोग होता है दोस्तों? तो ये नरम लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिए सब इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। जूल का मान होता है, यानी 1 जूल का मान होता है दोस्तों, तो 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6। 3.6 गुना 10 कितना होता है? 6 जूल होता है। ठीक है, याद रखना है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। ये किसका इकाई है, यानी किसका एसआई मात्रक है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा वनस्पति तेलों में होता है। वनस्पति तेलों में होता है तो क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। क्या होता है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है दोस्तों वो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, किस में करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय की प्रेरण प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फेराडे ने किया था। किसने किया था? फेराडे ने किया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है, विद्युत विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है दोस्तों वह है 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट का एसी, यानी 220 वोल्ट का परिवर्तित धारा एसी। ठीक है, याद रखना ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही नज़दीक है। तो आपको याद कर लेना है सारे प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विच लगाए जाते हैं, आखिर स्विच स्विच कब लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में, जब जिस तार को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें क्या लगाया जाता है? स्विच लगाया जाता है, जिसको हम लोग ठिपठिपिया बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये डिस्ट धारा प्राप्त होती है, यानी डीसी। ठीक है, डीसी। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता होता है, यानी वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है तो विद्युत मोटर। ठीक है, क्या होता है? विद्युत मोटर होता है। विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, जिसे जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे? उसमें सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है तो धारा के उसमें प्रभाव पे, किस पे? धारा के उसमें प्रभाव पे। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो एक चौथाई के बदले। ठीक है, कितना परिभ्रमण करेगा? चौथाई। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न देखिए क्या है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र का। किसका करता है? विद्युत जनित्र का करता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करता है। क्या करता है? तर्जनी, अंगूठा तर्जनी, ये जो दूसरा उंगली होता है ये तर्जनी बोलते हैं। पहले को अंगूठा तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा बोलते हैं। तो तर्जनी जो होता है दोस्तों वो किसका संकेत करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसका करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करता है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो चाल का। किसका? चाल का। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा सहायक है? तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। ठीक है, क्या होता है? काला होता है ना, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है। ठीक है, क्या होती है? कैसे होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। क्या होता है? इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपण नहीं है तो IR² जो है ये विद्युत निरूपण नहीं करता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। ठीक है, घरों में विद्युत से दुर्घटना के कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है दोस्तों? तो शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, घर जल सकता है, ये सारे विद्युत शॉर्ट सर्किट से होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो ये किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न
एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 वोल्ट है, 55 है, ठीक है, प्रतिरोध 55 है और 220 वोल्ट के तार स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा, तो 4 एम्पियर होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 एम्पियर होगा, यानी कि 220 वोल्ट बटा 55, इसको कटा दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, इसका 4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगली प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के होता है, सॉरी दोस्तों, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के छड़ से का उपयोग होता है, नरम लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ होता है, तो नरम लोहा का होता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फैराडे ने किया था। किसने किया था, फैराडे ने किया था। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, किस पे है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पे करती है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, विद्युत चुंबकीय की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 100% इस चैप्टर से रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज की क्लास में यहीं तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।